हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मार्च 2024 की हरियाणा करंट अफेयर। और दोस्तों मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2024 की मंथली हरियाणा करंट अफेयर करेंगे विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इससे पहले दोस्तों मैंने जनवरी फरवरी करवा दी है, आज मार्च की करेंगे। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिनेश शर्मा को इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन दिनेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी 1967 में। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन से संबंधित, तो हाल ही में दोस्तों वेद प्रकाश पूला को हरियाणा सरकार ने हरकोपेड का चेयरमैन नियुक्त किया था। प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और सुमित्रा चौहान को हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था हाल ही में, ये भी आपको नोट कर लेना साथ ही साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों मार्च 2024 में किस देश में गीता महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ऑप्शन ए, श्रीलंका में किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में हुआ था दोस्तों। और ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया था और इसमें सहयोगी राज्य बनाया गया था असम को, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है? तो देश का पहला उच्च प्रदर्शन केंद्र बनाया गया है ऑप्शन बी, सोनीपत जिले में। भारतीय खेल प्राधिकरण साई सोनीपत में उत्तर क्षेत्रीय केंद्र का देश का पहला उच्च प्रदर्शन केंद्र या फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया गया दोस्तों। अब जिक्र हुआ था सोनीपत का। हरियाणा राज्य के सभी शहरों की लार्ज स्केल मैपिंग की जाएंगी और सोनीपत व करनाल जिले से दोस्तों इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप मूरथल सोनीपत में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में गोला बारूद कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो इस कारखाना को स्थापित किया जाएगा ऑप्शन डी, झज्जर जिले में। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब जान लेते हैं। स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने झज्जर में कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट उत्पादन व गोला बारूद कारखाना शुरू करने के लिए दोस्तों फैक्ट्री लगाने की शुरुआत कर दी है। देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बन गया है जब कोई विदेशी कंपनी अपना 100% निवेश रक्षा में उपयोग करेगी। और झज्जर जिले में दोस्तों इस फैक्ट्री इस कारखाने को स्थापित किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था झज्जर का, तो झज्जर जिले के मुनिमपुर में फूल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। और हरियाणा में पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से शुरू की गई थी। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों एग्जाम में। दोस्तों अगर आपको किसी भी महीने साल की हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल बनाया गया है? तो दोस्तों ऐसा पहला कमरा बनाया गया है ऑप्शन सी, रोहतक जिले में। अब जान लेते इसके बारे में होता क्या है। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाली नवजात शिशुओं की माताओं के लिए अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए हरियाणा में पहली बार रोहतक रोडवेज स्टैंड पर दोस्तों बस स्टैंड पर ब्रेस्ट फीडिंग क्यूबिकल या फिर एक कमरा बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था रोहतक का, तो रोहतक के गांव मदीना के अभिनेता संग्राम सिंह को दोस्तों देश में स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 5 मई 2022 को रोहतक जिले से ये अधिगम योजना की शुरुआत की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सिने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा का गठन किया गया है? तो इस फेडरेशन का गठन किया गया है ऑप्शन ए, पंचकुला जिले में।
पंचकूला जिले में सीने आर्ट्स एंड वर्कर वेलफेयर फेडरेशन हरियाणा का गठन किया गया दोस्तों हाल ही में। अब जिक्र हुआ था पंचकूला का, तो हाल ही में पंचकूला जिले की थाने की शहर पंचायत हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत बनी है और पंचकूला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हाल ही में बनाई गई पुलिस कमिश्नरी झज्जर का पहला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो हाल ही में दोस्तों झज्जर को हरियाणा की नई पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है और इसका पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था ऑप्शन सी सतीश बालन को। आईपीएस अधिकारी सतीश बालन को झज्जर के पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। और दोस्तों हरियाणा में फरीदाबाद को पहली कमिश्नरी बनाया गया था, फिर गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला के बाद अब झज्जर को 5वां पुलिस कमिश्नरी बनाया गया है। और हरियाणा की पहली दोस्तों गुरुग्राम थी, 2008 में बनाई गई थी पुलिस कमिश्नरी। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले से संबंधित अभिनेता राजकुमार राव को देश में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव आइकन बनाया था? तो दोस्तों ये राजकुमार राव हरियाणा के ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले से बिलोंग करते हैं। गुरुग्राम जिले से संबंधित अभिनेता राजकुमार राव को देश में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आइकन बनाया गया था। और दोस्तों गुरुग्राम जिले में देश का पहला एरो म्यूजियम भी बनाया जाएगा। और द्वितीय नगर निगम बना था गुरुग्राम 2008 में, जबकि हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी बना था गुरुग्राम। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन एडवांस इन मेट्रोलॉजी एडमेट 2024 का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। गुरुग्राम विश्वविद्यालय में 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन एडवांस इन मेट्रोलॉजी एडमेट 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का उप प्रधान चुना गया है? तो उप प्रधान चुना गया है ऑप्शन ए सत्यप्रकाश सांगवान को। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीसीआई ने चुनाव में दोस्तों सत्यप्रकाश सांगवान को पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का उप प्रधान चुना है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों खेलों से संबंधित, तो हरियाणा राज्य ने दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में 40 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। जबकि सीहराज अंदाना ने दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक 2021 में 2 मेडल जीते थे, 50 मीटर और 10 मीटर में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है? तो ये पार्क बनाया गया है ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र जिले में। कुरुक्षेत्र में स्थित पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया है। इस पार्क में देश भर में पाए जाने वाली विभिन्न तितलियों की विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाएगा। और दोस्तों ऐसा ही राज्य स्तरीय बटरफ्लाई पार्क पीपली में भी प्रस्तावित है और साथ ही साथ गुरुग्राम में भी बनाया जा सकता है। और कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 2001 में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है HSSC के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मुलेटी का उपयोग करके सिल्वर नैनो कण बनाने की विधि पर भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये ऐसा बनाया गया है ऑप्शन है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। और दोस्तों इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को हिसार में स्थापित है। और इसी विश्वविद्यालय में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एग्री टूरिज्म सेंटर भी बनाया गया है। और इसी विश्वविद्यालय में दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया गया है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन ए वंदना शर्मा को। कैथल की वंदना शर्मा को श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 2024 मिला है और इस पुरस्कार के तहत दोस्तों 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जबकि हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड मिला था दोस्तों जींद की मंजू शर्मा को, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है,
हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन बी नंदिनी को। रेवाड़ी की नंदिनी को इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2024 मिला है। इसके तहत 1.5 लाख रुपए की राशि मिलती है। इस अवार्ड या पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार 2024 मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी वंदना भारद्वाज को। पंचकुला की वंदना भारद्वाज को बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार मिला है। इसके तहत 1 लाख रुपए की राशि मिलती है। यह भी 2010 में शुरू हुआ था। और दोस्तों हाल ही में नारनौल की गरिमा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मिला है। भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 मिला है? तो यह मिला है ऑप्शन डी भगवती यादव को। गुरुग्राम की भगवती यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 मिला दोस्तों। और यह अवार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिया जाता है। और इसके तहत दोस्तों 51,000 रुपये की राशि दी जाती है। और दोस्तों हरियाणा की अन्य महिलाओं को भी, जैसे झज्जर की पलक, प्रियंका, बानू बाकर, पूजा, जींद की पूजा, सोनीपत की रितु नेगी, फरीदाबाद की रिदिम सांगवान, रोहतक की शेफाली वर्मा को भी दोस्तों 21,000 रुपये देकर सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2023 में लिंग अनुपात में सराहनीय सुधार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो पहले स्थान पर रहा था दोस्तों 2023 में लिंग अनुपात में ऑप्शन ए पलवल जिला। वर्ष 2023 में लिंग अनुपात में सराहनीय सुधार लाने पर पलवल को दोस्तों पहला पुरस्कार, इसके तहत 5 लाख रुपए। फरीदाबाद को दूसरा स्थान मिला था, इसके तहत 2 लाख रुपए मिले थे दोस्तों, 3 लाख रुपए। जबकि कुरुक्षेत्र को तीसरा स्थान मिला था। और वर्ष 2023 में हरियाणा का लिंग अनुपात 916 था। सबसे ज़्यादा था दोस्तों पलवल में 940, सबसे कम था रोहतक में 883। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले को बच्चों के पोषण में सुधार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था? तो पोषण में सुधार के लिए दोस्तों प्रथम पुरस्कार मिला था ऑप्शन ए फरीदाबाद को। बच्चों को पोषण में सुधार के लिए फरीदाबाद को प्रथम स्थान, कैथल को दोस्तों दूसरा स्थान मिला था, जबकि पानीपत को तीसरा स्थान मिला था। और दोस्तों हरियाणा प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग मुख्यालय स्तर पर पोषण निगरानी हब भी स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए तीरंदाजी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है ऑप्शन बी सोनीपत में। सोनीपत के राय में दोस्तों इस सेंटर की स्थापना की गई है। और सोनीपत के राय ही में दोस्तों हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है ऑप्शन ए गुरुग्राम जिले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेस वे के 19 किलोमीटर लंबे देश के पहले ऐसे एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेस वे को, जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का होगा दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों गुरुग्राम का, या इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा का पहला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जिला बना था गुरुग्राम 2017 में। रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेल ट्रैक बनाया गया था। और कुरुक्षेत्र में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो बनाया गया था ऑप्शन सी नवाब सिंह सैनी को। हाल ही में 12 मार्च 2024 को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी को बनाया गया था दोस्तों। और नवाब सिंह सैनी कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अम्बाला ज़िले से बिलोंग करते हैं। जनवरी 1970 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों मिर्ज़ापुर माजरा गांव में। और
कुल मंत्रियों की संख्या के हिसाब से दोस्तों 22वें हरियाणा के, जबकि व्यक्तिगत रूप से हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उस व्यक्ति या खिलाड़ी का नाम है ऑप्शन सी अंकित बैनपुरिया। दोस्तों सोनीपत से बिलोंग करते हैं, आपको तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर। सोनीपत के अंकित बैनपुरिया को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला संत रविदास स्मारक बनेगा? तो ये बनाया जाएगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की उमरी के पास प्रदेश का पहला संत रविदास स्मारक बनेगा। और दोस्तों यमुनानगर के टोपरा कला गांव में देश का पहला G20 स्मारक भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक टीबी मुक्त गांव में प्रथम स्थान पर था? तो उस जिले का नाम है ऑप्शन ए भिवानी जिला। सर्वाधिक टीबी मुक्त गांव में प्रथम स्थान पर भिवानी, दूसरे पर अम्बाला, तीसरे पर फतेहाबाद, चौथे पर सिरसा था दोस्तों, पांचवें पर सोनीपत है। और हाल ही में पंचकुला जिले की थाने की शहर पंचायत हरियाणा की पहली टीबी मुक्त पंचायत भी बनी थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की गीता यादव और रितु यादव ने तमिलनाडु में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इन दोनों बहनें ऑप्शन डी गुरुग्राम जिले से बिलोंग करती है। गुरुग्राम के वजीराबाद की रहने वाली गीता यादव और रितु यादव ने तमिलनाडु में आयोजित चैंपियन ऑफ चैंपियनशिप में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में हरकोफेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इसका नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी वेद प्रकाश फूला को। वेद प्रकाश फूला का दोस्तों इसका नया चेयरमैन बनाया गया है, जबकि प्रवीण जोशी को हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग का चेयरमैन बनाया गया था। सुमित्रा चौहान को हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो चोटी पर चढ़ाई करने वाले उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के पहले कर्मचारी व हरियाणा के पहले भूगोलवेता कौन थे? तो उनका नाम है ऑप्शन डी मनोज कुमार। मनोज कुमार ही चोटी पर चढ़ाई करने वाले उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा के पहले कर्मचारी व हरियाणा के पहले भूगोलवेता है। और दोस्तों अम्बा डंबल चोटी पर तिरंगा फहराने वाली सार जिले की रीना भट्टी भी पहली पर्वतारोहित बन गई दोस्तों, जिसने इस चोटी पर तिरंगा फहराया है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा की 21 महिला को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह अवार्ड मिला है ऑप्शन डी मानसी गुप्ता को। दिल्ली की उदय भाटिया और हरियाणा की मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2024 के लिए चुना गया है। डॉक्टर हरिओम को दोस्तों खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला था। डॉक्टर रामचंद्र सियाग को मधुमक्खी पालन में साइंस व टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया गया था। महावीर गुड्डू को कला क्षेत्र में, जबकि गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में जिला अध्यक्षों का मानदेय कितना कर दिया है? तो दोस्तों इनका मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। जिला अध्यक्षों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 20,000। उप प्रधान को दोस्तों 7,500 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया है। जिला परिषद के सदस्यों का दोस्तों 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया है। पंचायत समिति का 15,000, उपाध्यक्ष का 7,000 कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को नेक A++ का सर्टिफिकेट मिला है? तो यह सर्टिफिकेट मिला है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को नेक A++ का सर्टिफिकेट मिला दोस्तों। और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो सोमनाथ सचदेवा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मटर की नई बीमारी व इसके कारक जीवाणु कैंडिडेट्स फाइटोप्लाज्मा एस्टेरिस 16 SR की खोज की है? तो खोज की गई है ऑप्शन बी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा।
और दोस्तों देश में पहली बार ऐसी बीमारी की खोज की गई है कारक जीवाणु की, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को बैटरी ब्रांड एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ऑप्शन है हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया है। और हाल ही में दोस्तों नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड देश ने सम्मानित किया था, और स्विट्जरलैंड देश ने ही नवंबर 2022 में नीरज चोपड़ा को मैत्री दूत नियुक्त किया था अपना। और नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है, पद्मश्री पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है, और स्टेज ऐप ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना रखा है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के इंजीनियर विषय श्रेणी में भारत में 43वां स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है ऑप्शन डी गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को। और दोस्तों ये विश्वविद्यालय हिसार में स्थापित है, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1995 को हिसार में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य मेला आयोग की उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों इसकी उपाध्यक्ष बनाया गया है, ऑप्शन है सोनिया अग्रवाल को। हरियाणा राज्य मेला आयोग की उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है, जबकि हरियाणा राज्य मेला आयोग का गठन हुआ था 20 दिसंबर 1999 को। वर्तमान में अध्यक्ष इसकी रेणु भाटिया। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने लोकसभा चुनाव के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था? तो वोटर्स इन क्यू ऐप को दोस्तों हरियाणा निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया था, और हरियाणा निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? नवंबर 1993 में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा कितने वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो 4 को दोस्तों नोट कर सकते हैं आप। 45 वर्ष से कम आयु के 4 वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार के लिए चुना गया है। 45 वर्ष से कम आयु के दोस्तों ये डॉक्टर सप्तऋषि बसु है दोस्तों, सी पीटर है, बुसारा अतीक है, संजीव कुमार है दोस्तों। जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए दोस्तों 4 वैज्ञानिकों को भी यह पुरस्कार मिलता है। उनमें कौन से है? तो प्रोफेसर एमेरिट्स डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर शांतनु भट्टाचार्य, डॉक्टर वी नागराज और SK सतीश को शामिल किया गया। आपको सभी का नाम नोट कर लेना है। और दोस्तों ये थे मार्च 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जहाँ से एग्ज़ाम में सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों मैंने इससे पहले जनवरी 2024 से फरवरी 2024 की फुल हरियाणा करंट अफेयर करवा दी है विद PDF फाइल है, उसे जाकर ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको PDF फाइल मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।